Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may Mata Rani bless you all. My dear masters, my dear friends, welcome you all into V Group of Healing. थैंक यू सो मच मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए और मेरी ऑडियो वीडियो सुनने के लिए मास्टर्स मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच माय डियर मास्टर्स। मेरे पास कुछ 3 प्रश्न और आए हैं। मैं आप सबकी जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी प्रश्न आपके हैं उन प्रश्नों का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। आपको इतनी जिज्ञासा है सब कुछ जानने की। सो प्रश्न पूछने के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद आपका। और मैं बहुत कोशिश करूँगी जितना भी मुझे ज्ञान है उन सब ज्ञान को समेट के मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूँ मास्टर्स। तो मेरे पास जो 3 प्रश्न आए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। पहला है कि डेस्टिनी या भाग्य किसे कहते हैं, राइट। दूसरा जो प्रश्न था वो था फ्री विल और डेस्टिनी क्या है, अगर भाग्य है तो फिर फ्री विल का क्या मतलब है। और तीसरा है कि भगवान की इच्छा या गॉड्स विल वो क्या है और हमारी फ्री विल में और गॉड्स की फ्री विल में क्या अंतर है, राइट। तो चलिए एक एक करके इन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं मास्टर। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज़ डेस्टिनी या भाग्य क्या है। जैसा कि मास्टर का प्रश्न था कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि भाग्य के अनुसार ही सब होता है, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, हमारे साथ क्या होगा हमारे साथ क्या नहीं होगा। हमारे बड़े बुजुर्ग ये सब कहते आए हैं कि एवरीथिंग इज़ प्री डिसाइडेड। तो भाई इसमें फिर फ्री विल कहाँ से आ गया। ये फ्री विल वाला कंसेप्ट तो कुछ नया नहीं लग रहा। तो माय डियर मास्टर्स इस प्रश्न के उत्तर के लिए थोड़ा सा मैं आपको कर्म के सिद्धांत को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, थोड़ा सा जितना भी आवश्यक है, राइट। तो कर्म क्या होता है मास्टर्स। कर्म होता है मन वाणी से या शरीर के द्वारा किया गया कोई भी कार्य हमारा कर्म कहलाता है, ठीक है। भौतिक शरीर से, वाणी से और मन से किया गया कोई भी कार्य क्या कहलाता है मास्टर, हमारा कर्म कहलाता है। तो जब स्टार्टिंग इनिशियल स्टेट की बात कर रही हूँ मैं, सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ कि जब पहली बार कोई जीवात्मा इस पृथ्वी पर आती है, पहली बार, समझ रहे हैं आप, पहली बार ऐसा नहीं कि अब जन्म ले रहे हैं, आपके पता नहीं कितने जन्म हो चुके हैं जब, लेकिन कई जन्मों से पहले जो फर्स्ट जन्म था आपका, मैं तब की बात कर रही हूँ। जब पहली बार ब्रह्म से, पर ब्रह्म से, वो कहते हैं ना हमारी हायर सेल्फ से, हमारी छोटा सा स्वरूप आत्मा जिसे हम कहते हैं, वो जब इस धरती पे जन्म लेता है तो उसे हम कहते हैं बीज आत्मा। बीज आत्मा मतलब वो बीज जिससे ये लाइफ स्टार्ट होगी। तो वो जो बीज आत्मा जब धरती पे पहली बार आई थी तो यूनिवर्स ने उसे कहा था जाओ और जो कुछ भी तुम्हें करना है वो तुम करो, जो भी तुम्हारा इच्छा है तुम उसको करो। लेकिन इस यहाँ पे बात है कि कर्म तो तुम करो लेकिन अपने कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हें लेनी पड़ेगी। मतलब कि तुम जा रही हो, गॉड ने हमें कंप्लीटली विल दी, फ्री विल दी, तुम्हारी जो इच्छा है तुम करो। ये कब की बात हो रही है, जब हम बीज आत्मा थे, ठीक है। तुम जो करो, अब जैसे घर में मान लो कि आप घर में हो, आप सफाई कर रहे हो, तो आपसे मान लो कि कोई शीशा है वो टूट गया, तो वो आप ही से टूटा ना, वो तो टूटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हुई। अब आप कहो कि नहीं नहीं ये शीशा मुझसे नहीं टूटा, ये तो मेरे हस्बैंड ने तोड़ा है, ये मेरे बच्चों ने तोड़ा है, जबकि तोड़ा वो आपने है। तो यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट एक्ट। उस काम की जिम्मेवारी तो आपको लेनी पड़ेगी, है ना। तो जब बीजात्मा आई थी तो कर्म के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ईश्वर के द्वारा हमें दी गई थी। लेकिन क्योंकि माया है, 3D इल्यूज़न है, तो जब धरती पे आई तो उसने कहा कर्म करो, तो बीजात्मा ने बहुत से कर्म किए, कुछ अच्छे किए कुछ बुरे किए। फिर जब उनकी मृत्यु हुई फिर वो वापस गए अपनी हायर सेल्फ के पास, तो देखा कि ओ हो मैंने ये कर्म भी किए हैं, मैंने ये कर्म भी किया, अरे मैंने कुछ अच्छा भी किया कुछ बुरा भी किया। अब वो जो कर्म थे वो इकट्ठे हो गए ना उसके पास, क्या हो गए वो कर्म इकट्ठे हो गए। अब उन कर्मों को हम कहते हैं संचित कर्म, कि मतलब मैंने ये सारे कर्म कर लिए, उसमें अच्छे भी हैं और उसमें बुरे भी हैं, लेकिन ऑल ओवर वो क्या हो गया, संचित कर्मा, इकट्ठे कर लिए उसने कर्म।
अब हमारे जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो हमारे और जो हमारे एंजल्स हैं, उन्होंने कहा कि देखो भाई तुमने ना ये सारे कर्म किए हैं, ठीक है। तो अब उसमें क्या था, कुछ अच्छे थे कुछ बुरे थे। तो जो अच्छे कर्म किए थे उनको भी भोगने की इच्छा थी कि मैंने किसी के साथ अच्छा किया, तो चलो होता है ना, कई बार हम कहते हैं मैं आज कुछ किसी के साथ अच्छा करूँगी तो कल को मेरे साथ भी अच्छा होगा। तो वो क्या होती है मास्टर, हम एक इच्छा जोड़ देते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं तो ये चीज़ मेरे साथ होगी। आज मैं इस जानवर की सेवा कर रही हूँ, कल को न जाने मेरे पुत्र मेरी कितनी सेवा करेंगे, इच्छा जुड़ गई। तो कुछ अच्छे कर्मों के साथ इच्छा भी जुड़ी हुई थी, उनको भोगने के लिए भी धरती पे आना पड़ना था। और जो बुरे कर्म किए थे तो जीवात्मा स्वयं ही कहती है, सोल प्लान हम मानते हैं कि जीवात्मा कहती है अच्छा ये मैंने बुरा किया, इस पर्सन के साथ बुरा किया, इस जीव के साथ बुरा किया, धरती माँ के साथ बुरा किया, चलो मैं जाके इसको ठीक करता हूँ, चलो मैं इसको जाके ठीक करता हूँ। अब क्या है, कर्मा तो मान लो उसने 10 कर्मा किए हुए हैं, तो 10 के 10 कर्मा को वो एक लाइफ में आके ठीक नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा कि चलो मैंने ये जो 3 कर्म किए हैं, मैं ये अभी नेक्स्ट जन्म लूँगा, मैं इन 3 कर्मों को मैं बिल्कुल ठीक करूँगा, रिजॉल्व करूँगा जाके या करूँगी जाके। तो वो उन 3 कर्मों को लेके अपना सोल प्लान बनाएगा, उन 3 कर्मों को मद्देनजर में रख के। अब जो बाकी ये 7 कर्मा है मास्टर, उन्होंने उसको साइड में रख दिया कि इनको मैं नेक्स्ट जन्म में देखूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे ये 3 कर्मा सॉल्व करने हैं। उन 3 कर्मों को लेके उसने क्या किया, अपना सोल प्लान बनाया। वो जो सोल प्लान था मास्टर, उसी को भाग्य कहा गया, क्योंकि वो 3 कर्मों को रिजॉल्व करने के लिए अपने धरती पे आना है, 3 कर्म लेके आए हैं आप, ठीक है। वो क्या हो गया, आपका भाग्य, सोल प्लान, ठीक है। लेकिन जब आप धरती पे आने लगे तो भी आपको कहा गया कि यदि आपको लगता है कि धरती पे जाने के बाद ये तीनों कर्म आपसे रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो इट्स ओके, आप इसमें से किसी 1-2 कर्म को क्विट भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, राइट। वो आपकी इच्छा है। आप क्या होगे, उन 3 कर्मों के साथ इस पृथ्वी पे अपना जन्म ले लिया और आप अपना सोल प्लान अकॉर्डिंग टू दैट कर्म बनाकर आए हैं, वो है आपका भाग्य, ठीक है। अब आप धरती पे आए, आपकी ग्रोथ हुई, आपने एजुकेशन ली, पढ़ाई वढ़ाई की आपने, है ना। आप उस समय भी कुछ कर्म कर रहे हैं। अब जब ग्रो हो रहे हैं, बच्चे हैं, बच्चे से आप बड़े हो रहे हैं, जैसे इस समय मैं आपको कुछ कह रही हूँ, आप सुन रहे हैं, या अपने आसपास जो भी आप काम कर रहे हैं, क्या कहा, शरीर वाणी और मन से जो भी काम कर रहे हैं वो सब आपके कर्म हैं। तो इस समय भी आप कर्म बना रहे हैं ना मास्टर, तो इस समय भी आप कर्म बना रहे हैं। इन कर्मों को हम कहते हैं क्रियामान कर्म। क्रियामान मतलब जो अभी आप बना रहे हैं। अब जो हमारे क्रियामान कर्म हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हम जो अपना भाग्य लेके आए थे हम उसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने मान लो किसी ने पिछले जन्म में किसी पर्सन को बहुत दुख दिया था, बहुत दुख दिया था, और सोल प्लान के अकॉर्डिंग वो इस जन्म में आपके मदर इन लॉ बन के आई हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं मास्टर, आप अपना भाग्य लेकर आए हैं। आपकी मदर इन लॉ मान लो बहुत अच्छी नहीं है, आज मदर इन लॉ को क्यों बदनाम करना है, किसी को भी समझ लो, कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में वो आपको बहुत तंग कर, क्योंकि आपने पिछले जन्म में उसको तंग किया था, तो आप भाग्य लेकर आए थे कि ये पर्सन मुझे परेशान करेगा, वो परेशान कर रहा है। और इस समय आप भी क्या करें उस पर्सन को, ये मुझे ऐसे करे, इसकी हिम्मत कैसे हो, ये वो, आप भी उसके साथ पूरा 36 का आंकड़ा बनाए हुए हैं। तो आप क्रियामान कर्म भी कर रहे हैं मास्टर, तो आप अपने भाग्य को बदल नहीं रहे, इनफैक्ट उसको और पक्का कर रहे हैं। प्रारब्ध जो आप लेकर आए थे बदल नहीं रहे। हाँ, अगर आप क्या करेंगे, अपने ध्यान में मेडिटेशन में जाके देखेंगे कि यस मैंने इसके साथ कुछ गलत किया था, अंदर से एक्सेप्टेंस आएगी, फॉरगिवनेस आएगी, आप देखेंगे उस पर्सन का भी बिहेवियर चेंज हो गया। क्यों, आपका भाग्य बदल गया, क्योंकि भाई यही तो करने आए थे ना। अब यही तो कर्मा लेके इस धरती पे रिजॉल्व करने के लिए आए थे, तो वो तो आपने कर दिया। अब वो जब कर दिया तो आप टैप इन कर गए हैं अपने सेकंड प्लान पे, कि अपने 3 कर्मा रिजॉल्व करने थे, अब ये सॉर्ट आउट हो गया, चलो जी निकलो, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट चैलेंज अब आपके सामने है, एक चैलेंज से आप निकल चुके हैं, समझ रहे हैं मास्टर। तो ये है हमारी डेस्टिनी का पूरा प्रोसीजर। हमारे 3 प्रकार के कर्म, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। इसलिए कहा जाता है कि जो कुछ भी हमारे आसपास है, हम हर क्षण क्रियामान कर्म कर रहे हैं। तो हमें बहुत अवेयर होके करना है कि मेरी लाइफ में अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है या कोई पर्टिकुलर पर्सन है, तो वो मैंने ही कहीं ना कहीं प्लान किया, मैंने ही उस भाग्य से उसको अट्रैक्ट किया है, वो डेस्टिनी है, वो मैंने खुद ही बनाई है। क्योंकि भगवान ने तो कुछ नहीं किया, उसने हमें फ्री विल दी थी, भाई तुम जो करना है तुम करो। हम ही ने कुछ बिगाड़ दिया, हम ही ने सब कुछ पंगा कर दिया, हमें ही ठीक करना है, राइट। तो ये है डेस्टिनी, और डेस्टिनी को हम आज अपने कर्मों से बदल सकते हैं, भाग्य को, प्रारब्ध कर्मा को। क्यों, क्योंकि हम जो सीख रहे हैं, अगर हम तुरंत सीख लें तो क्या होगा, हमारी वो
वो अब जिस जो कर्मा हम क्लियर करने वो तो हमने कर लिया भाई, नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट प्लान। लेकिन अब इसमें ही उलझे रहोगे मास्टर, तो सोचिए अगर उसको आप भला बुरा करते कहते रहेंगे, अपने पे ध्यान नहीं देंगे, अब अवेयरनेस में नहीं आएंगे, तो आपने कितने और कर्मा क्रिएट कर लिए, कितने जन्मों जन्मों का, फिर तो ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा प्रारब्ध। अब सेकंड क्वेश्चन है कि भाई फ्री विल एंड डेस्टिनी क्या है। फ्री विल और डेस्टिनी दोनों ही मैंने इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं कि हमारी फ्री विल किस तरह से दी गई थी। फ्री विल के साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। हमने फ्री विल का तो यूज़ किया मास्टर, लेकिन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देते हैं। अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैंने बहुत अच्छे कर्म किए, मेरे साथ ही ऐसा बुरा क्यों हुआ। अरे अभी बुरा हुआ है क्योंकि तुमने किया है, तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी किस्मत में कोई स्पेसिफिक पर्सन आया है, भाई तुमने मैनिफेस्ट किया था उसको, तुमने तो कहा था कि तुम आओ मेरी लाइफ में और मुझे अपने कर्मा को बैलेंस करना है। तो फ्री विल और डेस्टिनी इस तरह से आपस में क्या है, लिंक्ड हैं कि जब हम अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देते हैं ना अपने कर्मों की, हम कहते हैं कि नहीं ये तो मैंने किया ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता, मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं। अभी तुमने इस जन्म में ना सही बेटा, पिछले जन्म में तो तुमने किया है, तभी तो वो मैनिफेस्ट हुआ है। और अगर आप चाहते हैं इस चीज़ से निकलना तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट मेडिटेशन कीजिए, अपने इनर चाइल्ड में, अपने शैडो वर्क पे काम कीजिए, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए मास्टर, यूनिवर्स के लिए ग्रैटिट्यूड में रहिए कि आपकी लाइफ में ये पर्सन या सिचुएशन जो है वो आई है आपके कर्मा के बैलेंस करने के लिए। आप उस चैलेंज से निकल जाएंगे, ट्रस्ट में आप उस चैलेंज से निकल जाएंगे। लेकिन चैलेंज से निकलने के लिए नहीं कि आपकी लाइफ बस अब होगी, अब नेक्स्ट चैलेंज आपके सामने, एक तो आपने एक पड़ाव आपने पार कर लिया, अब आप नेक्स्ट पे टैप इन कर चुके हैं, आप एक स्टेप ऊपर जा चुके हैं, राइट। तो ये फ्री विल और डेस्टिनी का एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट आता है गॉड्स विल। अब क्या है कि मान लो किसी पर्सन की लाइफ में, अब फिर से हम एग्जाम्पल से समझते हैं मास्टर, गॉड्स विल, भगवान की इच्छा क्या है। गॉड्स विल को हम डिवाइन इंटरवेंशन भी कहते हैं, गॉड्स विल को हम डिवाइन इंटरवेंशन भी कहते हैं। याद रखिए डिवाइन इंटरवेंशन वर्ड आपने सुना होगा कि यूनिवर्स का इंटरफेयर। अब जैसे मान लो कि किसी ने जन्म ले लिया, अब जैसे अभी जिस सिचुएशन को हम कह रहे थे डेस्टिनी से, किसी ने मान लो, उसी को हम दोबारा से लेते हैं कि जन्म लिया है और आपकी लाइफ में कोई पर्टिकुलर सिचुएशन चल रही है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो आपको बहुत तंगी दे रखा है। आपने कहा नहीं भाई अब इस चीज़ को मैं रिजॉल्व नहीं कर सकती, तो आपने क्या किया, अपनी फ्री विल का यूज़ किया, क्विट, आपने उस चीज़ से नहीं, मैं मुझे इसके साथ नहीं रहना, चलो जाओ छोड़ो, आपने उस प्लान को छोड़ दिया। आप मल्टीपल प्लान लेकर आए थे, 3-4 कर्मा को रिजॉल्व करने के लिए आए थे, आपने कहा चलो इसको छोड़ो, इसको छोड़ दिया, इस पर्सन को छोड़ छाड़ के भाग गया, आपने जो लर्निंग सीखनी थी वो आपने नहीं सीखी, आप सेकंड प्लान पे आ गए। अब सेकंड में कुछ और दुख है, आपने वो भी छोड़ा, छोड़ो यार ये नहीं मेरे से होगा, छोड़ो नेक्स्ट पे चलो, लाइफ जियो। अब ऐसे ऐसे करते लाइफ तो बीत गई, कितनी सी लाइफ है, 70-80 साल ज़्यादा से ज़्यादा। फिर आप जब यूनिवर्स में गए तो आपने कहा, अगेन आपकी डेथ हुई, तो आपने देखा कि यार जो रिजॉल्व करने गई थी वो तो मैंने किया ही नहीं, उल्टा मैंने क्या किया, फ्री विल का यूज़ करके कर्मा को पेंडिंग कर दिया। अब जब नेक्स्ट बर्थ लेंगे तो क्या होगा मास्टर, अगेन हमें वो 3 कर्मा मान लो रिजॉल्व करने, हम फिर वही सोच के कि इन 3 कर्मा को रिजॉल्व करेंगे, अब फिर से सिचुएशन वही हमारे सामने आएगी। अब इस बर्थ में भी हमने मान लो फ्री विल कर, नहीं भाई हम नहीं कर सकते, सॉरी। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग क्विट कर जाते हैं, कई लोग छोड़ छाड़ के कहीं और चले जाते हैं, फिर वहाँ पे भी उनको वैसी सिचुएशन रहती है। आपने देखा है ना, कुछ लोग जो है वो एक के बाद सिचुएशन चेंज करते रहते हैं, लेकिन उनके हालात में सुधार नहीं होता। अगेन डेथ हुई, गए, देखा कि कर्मा रिजॉल्व करने के लिए गए थे, लेकिन ये हमने और पेंडिंग कर दिया और क्रियामान कर्म हमने और बढ़ा लिए, कर्मा रिजॉल्व हो नहीं रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, और कर्म बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा मास्टर कि आपकी फ्री विल आपसे छीन ली जाएगी कि नहीं, यूनिवर्स कहेगा इनफ, तुम तो एक भी कर्मा रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो यार, तुम्हें जो सीखने के लिए जाना था, तुम्हें लर्निंग लेनी, तुम लर्निंग नहीं ले रहे हो, तुम अपने पे काम नहीं कर रहे हो। एट दैट टाइम आपकी फ्री विल को बहुत लिमिट कर दिया जाता है मास्टर। फिर जो सिचुएशन आपकी लाइफ में है आपको वो भुगतनी ही पड़ती हैं, आप उनसे भाग नहीं सकते। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था मेरी पिछली उसमें भी वीडियो में भी, कि सपोज़ करो कोई लेडी है, कोई हस्बैंड वाइफ है, उनके आगे एक बच्चा हो गया और वो बच्चा अपंग है,
अब आप क्या करेंगे मास्टर? आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते, भाग ही नहीं सकते आप। यहाँ पे वो डिवाइन काम कर रहा है, यहाँ आपकी फ्री विल काम नहीं कर रही है। किसी के बच्चे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के, जैसे एक और एग्जांपल दिया था मैंने कि कोई बुज़ुर्ग दंपति हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उनके आगे बहू और बेटा थे। ये एक्चुअली मेरे सामने का एग्जांपल है, मैं इसलिए आपको दे रही हूँ। बहू और बेटा थे, दोनों की डेथ होगी और दोनों बहू बेटे के 2 बच्चे हैं, वो रह गए, उसमें से एक बच्चा अपंग है और एक बच्चा नॉर्मल है। अब सोचिए ना मास्टर, वो दादा दादी होने के नाते उन बच्चों को की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आ गई, वो भाग के नहीं जा सकते। यहाँ उनकी फ्री विल नहीं काम कर रही मास्टर, यहाँ पे वो गॉड्स विल। जो चीज़ें हमें भुगतनी ही हैं, जिन चीज़ों का हमें निर्वाह करना ही है, हमें लगता है कि हमारी लाइफ में ये सिचुएशन है यार, इनसे इससे मतलब ये मुझे भुगतना ही पड़ेगा, यहाँ मेरी फ्री विल काम नहीं करेगी, तो वो है हमारी डिवाइन इंटरवेंशन या गॉड्स विल। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ मास्टर। जैसे एक हस्बैंड है, उसने मैरिज की, एक बहुत सुंदर पत्नी घर ले आया, ठीक है। पत्नी घर ले आया और पत्नी इतनी जितनी सुंदर थी उतनी मन से सुंदर नहीं थी। उसने कोर्ट केस कर दिया। ये एक पटना का एक न्यूज़ पढ़ी थी, मैं उसका एग्जांपल दे रही हूँ। पत्नी ने कोर्ट केस कर दिया एंड नाउ शी डिमांडेड 80 लाख रुपीज़ फॉर डिवोर्स। अब वो पर्सन कह रहा है कि 80 लाख मैं दूंगा। वो एक मिडिल पर्सन है, मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है। 80 लाख मैं दूंगा तो मैं तो पूरी उम्र कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, लेकिन उसको उससे डाइवोर्स चाहिए। वो हस्बैंड कुछ चाहता है कि मुझे उससे डाइवोर्स मिले, और वाइफ कहती है डाइवोर्स मैं तभी दूंगी जब मुझे तुम 80 लाख रुपीज़ दोगे, राइट। तो अब यहाँ पे कानून उस लेडी के साथ है, चाहे वो सही है गलत है, कानून उसके साथ है, पूरे लॉ उसके साथ है, लॉ एंड ऑर्डर उसके साथ है। जो जज बैठा है उसे भी पता है कि ये डिमांड जो है वो जायज़ नहीं है, लेकिन वो जो हस्बैंड है ना, वो इस सिचुएशन से भाग नहीं सकता। या तो अपने कर्मा का हिसाब दोनों तरीके से कर रहा है वो मास्टर। उस वाइफ को अगर अपने साथ रखेगा तो इमोशनल क्लिनजिंग होगी, क्योंकि वो पूरी उम्र उसे परेशान करेगी, तो उसको अपने पे काम करना है। नहीं तो फाइनेंशियल लॉस होगा, और फाइनेंशियल लॉस के बाद जो इमोशनल अनस्टेबिलिटी आएगी उसको उस पर भी काम करना है। समझ रहे हैं? ये है डिवाइन इंटरवेंशन या गॉड्स विल। बहुत लंबे जन्मों तक यदि आप अपने फ्री विल से अपने क्रियामान कर्म को करते रहें, प्रारब्ध और संचित कर्मा में कुछ भी हेर फेर ना करें, उन्हें ठीक ना करने का प्रयास करें मास्टर, तो एक समय ऐसा आता है जब डिवाइन को इंटरवेंशन करनी पड़ती है। हमें अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ता है, और ये कर्मों का जब हिसाब देते हैं तो उनसे हम भाग नहीं सकते, और इसी को हम कहते हैं गॉड्स विल। तो आई होप आपको इन सब क्वेश्चंस की पूरी क्लैरिटी मिली होगी। और भी यदि कोई आपको डाउट अभी भी है तो मास्टर यू आर फ्री टू आस्क, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू।